Why we ask that much questions in homeopathy? In the homeopathy, we are trying to match, matlab, we are trying to match the disease picture with the remedy pictures of the homeopathic remedies. Means homeopathy हम इतना सारा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? होम्योपैथी में इतना सारा क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि पेशेंट का जो लक्षण है, पेशेंट का मतलब खुद का लक्षण, जो बीमारी के साथ साथ उसके अलावा कुछ जो लक्षण है, उसका खुद का जो इंडिविजुअल रिएक्शन है, जैसे कि मान लो सिरोसिस ऑफ लीवर है, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ तब से पेशेंट बहुत सारा दुखी हो गया है, अकेले रहता है, घर में बैठे रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता। ये जो उसका इंडिविजुअल रिएक्शन है, जैसे उसको मान लो जब से उसको गैस्ट्राइटिस हुआ है, गैस्ट्राइटिस होने के साथ साथ पेशेंट एकदम इरिटेबल हो गया, जैसे उसका हार्ट डिसीज़ हुआ है तब से साथ साथ पेशेंट बहुत इरिटेबल हो गया है। इन दैट सिचुएशन ये जो पर्सनल रिएक्शंस है, ये पर्सनल रिएक्शन हम देखते हैं। पर्सनल रिएक्शन देखते हैं मतलब क्यों देखते हैं? तो ये जो रिएक्शंस है हमारे होम्योपैथिक दवाइयाँ जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर, मतलब आदमियों के ऊपर प्रूव की गई है, ऐसी दवाइयाँ जिसमें ये सारी रिएक्शन, इंडिविजुअलिस्टिक रिएक्शन, वो दवाइयों का रिएक्शन, वो दवाइयों का जो एक्सप्रेशन है, उसका नेचर है, उसमें नैरेट किया गया है, और उस नैरेटेड सिम्टम्स को हम पेशेंट में खोजते हैं, ढूंढते हैं, और उसके हिसाब से पेशेंट के लिए हम दवा चयन करते हैं। इसलिए हमको होता है कि हर बार पेशेंट को बहुत अच्छे से समझे, उसका पुराना पास्ट में क्या क्या तकलीफ़ें हुई है, उसके फैमिली में क्या तकलीफ़ें हुई है, उसको अभी प्रेजेंटली क्या सफ़र कर रहा है, अभी प्रेजेंट उसकी माइंड स्टेट क्या है, ये सब जानने के लिए हम पेशेंट को बहुत सारा समय दे के, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के, बहुत अच्छे तरीके से समझ सके ताकि उसको क्योर कर सके, इसलिए वो सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके वजह से पर्सनली, हाय, दैट इज़ डॉक्टर अजय कामरे, हेल्दी लाइफ होम्योपैथी डायरेक्टर, MD होम्योपैथी फ्रॉम द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कोलकाता. I did MD from the topmost homeopathic medical college. I learned from the topmost homeopaths of the India or all over the world. So, in that case, आप अपने डॉक्टर से सहयोग करिए, अपने डॉक्टर से सहयोग करिए मतलब जो जिस टाइम पे बुलाते हैं उसी टाइम पे आइए, अपॉइंटमेंट लेके आइए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपसे जो सारी चीज़ें पूछी जाएगी वो वैसे ही बताइए जैसे पूछते हैं, उसको अलग तरीके से अपने मन से बना के मत बताइए। जैसे एक छोटे बच्चे का रिएक्शन होता है, छोटे बच्चे जैसे जो रिएक्शन होता है, जैसे वो जिस कंडीशन में होते हैं वैसा ही दिखाई देता है, वैसा बताइए। होम्योपैथी में कौन से बीमारियों पे काम करती है? होम्योपैथी में कौन से बीमारियों पे काम करती है? तो होम्योपैथी हर एक बीमारी पे काम करती है जिसका कोई इलाज एलोपैथिक डॉक्टर या कन्वेंशनल मेडिसिन में इलाज नहीं है, ऐसा भी अगर बताया गया है, ऐसे भी सिचुएशन में होम्योपैथी काम करती है। होम्योपैथी में हम अपना पेशेंट का सिम्टम्स देखते हैं, डिसीज़ में जो आए सिम्टम्स वो सब देखते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रेमेडीज़ है, नंबर ऑफ जो औषधियाँ है, उसके साथ साथ उसका चयन करते हैं, उसका मैच करते हैं, दवाई देते हैं और काम होता है। जैसे कि कोरोना वायरस में हो रहा था, कोरोना डिसीज़ में हो रहा था, एलोपैथ बोल रहे थे नया डिसीज़ है, इसमें कोई बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका इलाज था। हमने खुद ने कितने सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, कितने सारे पेशेंट को रिकवर किया है। किस उम्र से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं? एक घंटे के पहले जन्मे हुए बच्चे से लेकर ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक होम्योपैथी में हम इलाज कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, एक केस था, एक छोटे बच्चे का केस। 2 दिन पहले उसका सीजरियन सेक्शन से डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी होने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि उसको कंटिन्यूस फीवर आ रहा है और सेप्टिक कंडीशन आई है, उसको इन्फेक्शन हो गया है। ब्लड टेस्टिंग में उसको स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन था, फीवर कंटिन्यूसली उतर नहीं रहा था, एंटीबायोटिक दे के थक चुके थे, और उन्होंने बोला कि और 10 दिन 15 दिन एडमिट रखना पड़ेगा। हम वहाँ अटेंड करने गए पेशेंट को अपने ऑब्जर्वेशन में लिया। अपने ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद सिम्टम्स देखे, उस बच्चे को हमने सल्फर प्रिस्क्राइब किया, और 2-3 दिन के अंदर, देखिए रैपिडिटी ऑफ द होम्योपैथी, 2-3 दिन के अंदर पेशेंट रिकवर हुआ, बच्चा रिकवर हुआ, और आज बहुत हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पर हमने तो सुना है कि होम्योपैथी में समय लगता है। होम्योपैथी में समय नहीं लगता। होम्योपैथी इज़ अ डायनामिक रेमेडीज़। डायनामिक मतलब एनर्जी फॉर्म में रेमेडीज़ होती है। होम्योपैथी में कभी समय नहीं लगता। समय लग सकता है अगर आपका डिसीज़ क्रोनिक है, तो डिसीज़ को ठीक होने के लिए, क्योर होने के लिए समय देना पड़ता है। रैपिड रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। रिकवरी फास्ट होती है, उसके जो लक्षण है, तकलीफें है, वो फटाफट एक दिन दूसरे दिन में ही कम होने लगते हैं। इफ़ द डिसीज़ इज़ एक्यूट कंडीशन है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, सर्दी खांसी, फीवर हो गया, ऐसी सिचुएशन में तो होम्योपैथी दवा देते बराबर से उसको रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। 2-3 दिन के अंदर पेशेंट वेरी फास्ट रिकवर होता है। इन इमरजेंसी कंडीशन, एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन, एक्यूट कंडीशन हम जब दवा देते हैं, मैं खुद जब दवा देता हूँ तो फटाफट उस चीज़ों का रिकवरी होता है। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में कभी किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किसी पेशेंट को एंटीपायरेटिक क्रोसिन जैसी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
कभी किसी को दूसरा एलोपैथिक दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम पेशेंट देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और दवा देते हैं तो रिकवरी होती है, रिकवरी फास्ट होती है। हमने तो होम्योपैथी ली थी लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। कुछ पेशेंट ऐसा बोल सकते हैं कि हमने तो होम्योपैथी ली थी, कुछ आराम नहीं हुआ। होम्योपैथी आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से लीजिए। होम्योपैथी ऐसे डॉक्टर से लीजिए जो आपको समझे, आपके सारे सिम्टम समझे, आप जो एक्सपर्ट हो अपनी पैथी में। ऐसा नहीं है कि बस डिग्री कर लिया और प्रैक्टिस में लग गए, कुछ भी दुनिया भर की दवाइयाँ मिला के दे रहे, एक दवा दो दवा दूसरी दवा कॉम्बिनेशन पैक दे रहे, या दूसरा कुछ भी एलोपैथी जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसी चीज़ों से ट्रीटमेंट करेंगे तो होम्योपैथी में इलाज नहीं होगा, होम्योपैथी से क्योर नहीं होगा। आप एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट लीजिए, एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका क्योर होगा, सही होगा। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, शेयर इट, like it. If you like it, share it, like it. Thank you very much.